क्या हाल चाल, बढ़िया। तो चलिए, सबसे पहली बात, हम पिछले लेक्चर में थोड़ा सा ये टेक्निकल इशू की वजह से यहीं पे लेक्चर रुक गया था, तो खैर ये सवाल पे थे हम लोग। तो बताइए, करेक्ट अबाउट न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड के बारे में क्या करेक्ट है? तो सर न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट होता है, तो ये तो होगा ही नहीं। सर इसमें कंटेन्स नाइट्रोजनस बेस ओनली, ऐसा थोड़ी होता है। कंटेन्स शुगर फॉस्फेट, नहीं। कंटेन्स शुगर फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस, हाँ ये सही है। क्लियर है? तो न्यूक्लियोटाइड के बारे में मतलब क्या होता है, ये तीनों का शुगर फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस होता है, या न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट कह सकते हैं। यानी कि तुम्हारे दिमाग में ये बात घुस गया होगा कि हमको क्या पढ़ना है, पहले न्यूक्लियोटाइड, इसके लिए आपको जो है पहले शुगर पढ़ना पड़ेगा, फिर नाइट्रोजनस बेस पढ़ना पड़ेगा, फिर फॉस्फेट पढ़ना पड़ेगा। यानी कि आइए बात करते हैं शुगर पर, कि शुगर कैसा है, क्या है, शुगर कैसा है और क्या है। सर शुगर क्या होता है? शुगर जो है ऐसा, शुगर सर वही वाला चीनी जो हमारे घर में होता है, हैं? वो वाला चीनी यहाँ आ गया? अबे वो चीनी नहीं है। अच्छा अच्छा सर, हमको वही लगा था। अरे भाई वो चीनी नहीं है यार, हम लोग को शुगर जो है तरीका से पढ़ना है, ये बायोमोलिक्यूल वाला शुगर। अच्छा सर, मतलब केमिकल वाला, हाँ केमिकल वाला शुगर, ठीक है सर। तो शुगर का हम स्ट्रक्चर बता रहे हैं आपको, ठीक है सर। देखिए शुगर, शुगर पढ़ रहे हैं। शुगर आपको दो प्रकार का पढ़ना है। पहला शुगर पढ़ना है राइबोज, ठीक है सर। दूसरा पढ़ना है शुगर डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, ये दो शुगर पढ़ना है, डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, ठीक है सर। यहां एक बात लिख दे रहे हैं ताकि तुम्हारे दिमाग में मस्त तरीके से कनेक्ट हो। शुगर के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर नाइट्रोजन बेस, फिर फॉस्फेट। तो चलिए राइबोज के बारे में पढ़ते हैं। राइबोज क्या है? राइबोज एक 5 कार्बन का शुगर है। 5 कार्बन का क्या है सर? शुगर है। सर कैसा दिखता है? ऐसा। ऑक्सीजन बनाओ, ठीक है सर, और फिर जो है इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो, ठीक है। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, सर पांचवा कार्बन यहां होता है CH2OH, ठीक, यस सर। ऐसे कर देते हैं, ओके सर। 2 OH नीचे रखिए, ठीक है सर। 2 OH नीचे रखिए, अब बचा हुआ को हाइड्रोजन से फिल कर दीजिए। 2 OH नीचे रखिए, इतना ध्यान रखिएगा। 2 OH नीचे रखिए, ओके सर। CH2 यहाँ H, यहाँ पर जो है HOH, ठीक है सर। ये जो आपको शुगर दिख रहा है इसको कहते हैं राइबोज शुगर। क्या नाम है सर? सर राइबोज शुगर। राइबोज शुगर कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का शुगर है, ठीक है सर, राइबोज। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है, राइबोज शुगर में क्या दिक्कत हो सकता है, ठीक है। अब इसी का जुड़वा भाई जिसका नाम है डीऑक्सी राइबोज, इसी का जुड़वा भाई जिसका नाम क्या है सर? डीऑक्सी राइबोज है। सर डीऑक्सी राइबोज कैसा है? तुम बताओ कैसा हो सर? हम कैसे बता सकते हैं? बता सकते हो, नाम पे ध्यान दो। डीऑक्सी, एक ऑक्सीजन लेस होगा, एक ऑक्सीजन सर लेस होगा। सर कहाँ पे लेस करना है? यहाँ पर देखो सही, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, CH2OH, ये पांचवा कार्बन। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मस्त है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर वही डंटा खींच दो, खींच दो, खींच दो, और यहां 2 OH, 2 ऐसे लिख दो, एकदम राइबोज बना दो तुम, ठीक है सर। बना दिए, बना दिए। यहां पर 2 पर सेकेंड कार्बन पर एक ऑक्सीजन कम कर दो। ध्यान रखना, सेकेंड कार्बन पर हमने क्या किया? एट सेकेंड कार्बन, एट सेकेंड कार्बन ऑफ राइबोज शुगर, राइबोज शुगर के सेकेंड कार्बन पर, राइबोज शुगर के सेकेंड कार्बन पर 1 ऑक्सीजन घटा दो, 1 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन लेस कर दो, ठीक है सर। सर ये राइबोज शुगर है, डीऑक्सी राइबोज शुगर है, तो शुगर हम पढ़ लिए, ठीक है सर। अब आते हैं नाइट्रोजनस बेस पर। शुगर क्लियर है दिमाग में? यस सर, एकदम मस्त है। आते हैं नाइट्रोजनस बेस पर। नाइट्रोजनस बेस 2 प्रकार के होते हैं सर। नाइट्रोजनस बेस का मतलब जिसमें नाइट्रोजन होता है, ऐसा बेस। वाह सर क्या डिफिनेशन दिए हैं, हैं? देख भाई, नाइट्रोजनस बेस। दूसरा
नाइट्रोजिनस, जिसमें नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजिनस बेस। इसमें आपको दो चीज पढ़ना है, पहला पढ़ना है प्यूरीन, दूसरा पढ़ना है पिरीमिडीन। पिरीमिडीन, ठीक है सर। यहाँ कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे, आप देख के घबरा मत जाइएगा, ठीक है। हम आपको बता देंगे आपको क्या याद रखना है और क्या छोड़ देना है, ठीक है सर। देखिए समझते हो सब, चलिए ओके सर। सबसे पहले प्यूरीन क्या होता है सर? नाइट्रोजिनस बेस है। पिरीमिडीन क्या है सर? नाइट्रोजिनस बेस है। बढ़िया, यस सर। देखिए प्यूरीन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन, फिर कार्बन कार्बन, फिर नाइट्रोजन कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन। ओके सर। और फिर नंबरिंग ऐसे करिए, कहाँ से सर? यहाँ से नंबरिंग शुरू करिए, 1 2 3 4 5 6। यहाँ हाइड्रोजन भी होता है, 1 यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है सर। ये जो आपको दिख रहा है, जिसमें एक 6 कार्बन का रिंग है और फिर एक 5 कार्बन का रिंग है, एक 6 कार्बन का रिंग है और एक 5 कार्बन का रिंग है, इसे हम प्यूरीन कहते हैं। यानी ये प्यूरीन डबल रिंग होता है। प्यूरीन कैसा होता है सर? डबल रिंग होता है। तो पहली बात क्लियर है, प्यूरीन कैसा होता है सर? डबल रिंग होता है, डबल रिंग होता है। कितने कितने मेंबर हैं सर? इसमें 9 मेंबर हैं। 9 मेंबर मतलब सर 9 है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है सर। नाइट्रोजन कहाँ है? नाइट्रोजन प्रेजेंट है। नाइट्रोजन कहाँ पे सर? 1 3 7 9 पर। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। कितने सर? डबल रिंग है, एक 6 कार्बन का है और एक 5 कार्बन का है सर। तो 6 5 11 हो गया। अब एक कंबाइंड है, हटा भाई इसको, एक लिख देते हैं। 6 कार्बन का रिंग है, 6 कार्बन का रिंग है, यहाँ देख लिए, लिख देंगे, कंफ्यूज हो जाओगे बेवजह। ठीक है, एकदम बात बताओ जल्दी से, इतना बात ठीक है? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसका प्यूरीन का एग्जाम्पल क्या है सर? एग्जाम्पल क्या है इसके? 2 है। एजी सुनते हो? ये है एजी, मतलब एडिनिन और गुआनिन। एजी किसके एग्जाम्पल है? प्यूरीन के। ओके सर। पिरीमिडीन, प्यूरीन, इतना बात क्लियर है? पहले इतना बोलिए जल्दी से। यस सर, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। पिरीमिडीन पे आइए। पिरीमिडीन में एक ही रिंग होता है, एक ही रिंग होता है, ठीक है सर। यहाँ पे ऐसे नाइट्रोजन और यहाँ नाइट्रोजन लगा दीजिए। ओके सर। यानी कि कैसे होता है सर? ये एक रिंग होता है, सिंगल रिंग, डबल रिंग नहीं। कहाँ डबल है भाई? सिंगल रिंग, ठीक है सर। और जो है इसमें ऐसे नंबरिंग होता है, यहाँ से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, यानी कि पहले और तीसरे पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है। कोई दिक्कत नहीं है सर। इसे कहते हैं पिरीमिडीन। ध्यान से सुनो, अरे सुनो ध्यान से। तुमको न्यूक्लियोटाइड पढ़ना है? हाँ सर पढ़ना है, ताकि उससे तभी तो हम डीएनए बना पाएंगे। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती हैं, शुगर सर, राइबोस डीऑक्सीराइबोस, हाँ, नाइट्रोजिनस बेस सर प्यूरीन पिरीमिडीन, फिर फॉस्फेट, वो पढ़ लेंगे। तीनों से मिलाकर हम न्यूक्लियोटाइड बना देंगे और इस तरीके से हम डीएनए बना लेंगे। मेरी बात समझ आ रही? यस सर, आ रही है सर। तो तुम पहले प्यूरीन पढ़ो। यस सर, प्यूरीन हम देख लिए, पिरीमिड थोड़ा सा देखिए, फिर पिरीमिडीन देखो सर। पिरीमिडीन एक सिंगल रिंग है, पहला तीसरा पे नाइट्रोजन है सर, डबल रिंग, इस तरह डबल बॉन्ड ये सब होता है। तो भाई केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हैं? ओके सर। पिरीमिडीन तो 1 थिंग जो 1 और तीसरे पोजीशन में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक। यस सर। इसका एग्जांपल क्या है सर? इसका एग्जांपल आप याद रखिएगा, कट, कट, साइटोसिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन, ठीक है। कट याद रखेंगे, हाँ कट याद रखिए, क्लियर? यस सर। सबसे पहले हम देखते हैं एडेनिन को, ध्यान से एडेनिन को देखेंगे, फिर हम देखेंगे गुआनिन को। मेरी बात समझ में आ रही? यस सर, आ रही है सर। तो आइए तो देखते हैं एडेनिन को, फिर देखेंगे गुआनिन को, फिर देखेंगे हम किसको? फिर हम देखेंगे साइटोसिन को, फिर देखेंगे यूरेसिल को, फिर हम देखेंगे थाइमीन को।
ओके 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 ओके, ठीक। सबसे पहले आइए एडिनिन को देखते हैं। पहला एडिनिन। एडिनिन क्या होता है? एडिनिन होता है, एडिनिन होता क्या है? 6 अमीनो प्यूरिन होता है। एडिनिन क्या होता है? 6 अमीनो प्यूरिन होता है। 6 अमीनो प्यूरिन मतलब सर ये प्यूरिन है, इतना तो समझ में आया। हाँ सर बढ़िया है। 6 अमीनो मतलब यहां पे अमीनो ग्रुप NH2 जोड़ दो, ये जो बना ना इसे एडिनिन कहेंगे। व्हाट इज एडिनिन? 6 अमीनो, छठे नंबर पे अमीनो प्यूरिन। अच्छा सर तो हमको याद क्या रखना है? नाम सीधा ध्यान रखना है। 6 अमीनो प्यूरिन इज एडेनिन। सर तो ये बताए क्यों है? तभी तो क्लियर होगा 6 अमीनो का क्या मतलब है। हाँ सर ये बात तो है। अब देख भाई दूसरा ग्वानिन। सर ग्वानिन क्या है? सर ग्वानिन जो है एक ये है, क्या कहते हैं इसको? प्यूरिन है। ये स्ट्रक्चर बनाया जाए फिर से? हाँ सर बना लीजिए। इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं। तो सर ऐसे ऐसे करेंगे ना। हाँ नाइट्रोजन डाल दो भाई, फिर यहाँ नाइट्रोजन डाल दो, फिर यहाँ नाइट्रोजन डाल दो, फिर यहाँ नाइट्रोजन डाल दो। इसको तुम डालो 1, बोलो 3 या 7 या 9। हाँ सर। सर अगर 6 अमीनो प्यूरिन कर देते हो तो सर वो एडिनिन हो जाएगा। सर ग्वानिन क्या होगा? ग्वानिन क्या होगा? ग्वानिन क्या होगा? ग्वानिन होता है 2 अमीनो, 2 अमीनो, यहां अमीनो जोड़ दो, 6 ऑक्सो, यहां ऑक्सो जोड़ दो। सर ऑक्सो मतलब कीटोन जोड़ दो। सर ये हमको याद, स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा क्या? स्ट्रक्चर नहीं याद करना है तो क्या याद करना है सर? सर नाम। सर तो सीधा नाम ही बता दीजिए। ऐसा नहीं होता है भाई। देख भाई ये प्यूरिन है, ठीक है सर, इसके छठे पोजीशन पे अमीनो जोड़ोगे तो 6 अमीनो प्यूरिन को एडिनिन कहेंगे, ठीक है सर। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, इस तरीके से चलेगा, ठीक है सर। 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन को हम ग्वानिन कहते हैं। अच्छा सर एकदम समझ में आ गया। ये समझ में आया कि 2 पर अमीनो जोड़ देंगे, हाँ सर, 6 पर ऑक्सो जोड़ देंगे, यस सर, प्यूरिन है। दिस इज कॉल्ड क्या चीज? क्या चीज? नाइट्रोजिनस बेस, दैट इज एडेनिन एंड ग्वानिन। दोनों क्या है? दोनों प्यूरिन है। दोनों क्या है? दोनों प्यूरिन है। दोनों क्या है? दोनों प्यूरिन है। लिखिए जल्दी से भाई, लिखते रहना, इसलिए थोड़ा देर पे हम हट जा रहे हैं ताकि आपके दिमाग में ये लिखते हुए चलिए। सर दिमाग में कैसे लिखा था? अबे समझते हुए चल बे, समझ रहे हो? मेरे बातों पे मत जाना। क्लियर है? जल्दी बोलो। यस सर इतना क्लियर है। दोबारा सुनो, तुमको न्यूक्लियोटाइड पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हेलो हेलो, क्या पढ़ना है? सर न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में क्या न्यूक्लियोटाइड किसका बना है? सर शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट। सर शुगर तो हम पढ़ लिए, राइबोज या डीऑक्सीराइबोज। सर नाइट्रोजनस बेस भी पढ़ लिए, प्यूरिन या पिरिमिडीन। ठीक है बताओ प्यूरिन में कौन कौन आते हैं? सर एडेनिन, ग्वानिन। सर पिरिमिडीन में कौन आते हैं? सर साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। कट से याद रखना है, ठीक है सर। सर प्यूरिन का नाम 6 प्यूरिन का नाम 2 अमीनो, सॉरी ये एडेनिन का नाम 6 अमीनो प्यूरिन, ग्वानिन का नाम 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। दिमाग में नाम याद हो गया? 6 अमीनो प्यूरिन, ठीक, 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन, ठीक है। नाम याद रखिएगा। आपको स्ट्रक्चर नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हमको बताना था तभी तो कंसेप्ट क्लियर होगा ना। चलिए अब आते हैं नाइट्रोजनस बेस में पिरिमिडीन पर। तो यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं कि एडेनिन आपको दिमाग में रहे क्या होता है सर? 6 अमीनो प्यूरिन। सर ग्वानिन क्या होता है? ग्वानिन होता है 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। ये याद रहे इसलिए, ठीक है सर। आते हैं पिरिमिडीन पर। पिरिमिडीन पर, पिरिमिडीन तो सर ऐसा था, देखिए सर ऐसा था, एक ही रिंग था, हाँ एक ही रिंग था।
ठीक है, यहाँ से नंबरिंग होता था, हाँ, पहला और तीसरा, हाँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ठीक है, हाँ सर। दूसरे पर एक ऑक्सो लगाओ मतलब कीटोन, चौथे पर ऑक्सो लगाओ एक कीटोन, ये जो बना 2,4 डाई ऑक्सो पिरिमिडीन, 2,4 डाई ऑक्सो पिरिमिडीन, 2,4 डाई ऑक्सो पिरिमिडीन, इसे हम क्या कहते हैं, साइटोसिन कहते हैं। तो साइटोसिन क्या है, 2,4 सॉरी ये यूरेसिल है, सॉरी ये यूरेसिल है, ठीक है सर, 2,4 डाई ऑक्सो पिरिमिडीन, इसका नाम सर यूरेसिल है। यूरेसिल में 2,4 पर क्या रहता है सर, ऑक्सो रहता है। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये यूरेसिल है। आइए हम बना दें, ये हो गया U, अब इधर बनाएंगे साइटोसिन मतलब C, यहाँ हो गया U और यहाँ बनाएंगे थाइमिन, यहाँ क्या बनाएंगे, थाइमिन बनाएंगे, और यहाँ क्या बनाएंगे, तो साइटोसिन बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिएगा कट से, CUT कट। यूरेसिल सबसे पहले लिखिए 2,4 डाईऑक्सो पिरिमिडीन, ठीक है सर। अब यहीं पर पांचवें नंबर पर देख भाई, दोबारा हम बना रहे हैं ताकि तुम्हारे दिमाग में बार बार रहे कि कैसे बन रहा है, पहला तीसरा, ठीक है सर। यहाँ पर ये क्या है 2,4 डाईऑक्सो पिरिमिडीन, ये क्या था सर, यूरेसिल था। बस पांचवें ग्रुप पर मिथाइल ग्रुप जोड़ दीजिए, पांचवें नंबर पे क्या जोड़िए, मिथाइल जोड़ दीजिए। 5 पर क्या कर दीजिए, मिथाइल ऐड कर दीजिए, तो ये जो 5 मिथाइल यूरेसिल, ये पूरा क्या था सर, यूरेसिल था। तो यूरेसिल पर पांचवें नंबर पे मिथाइल जोड़ दीजिए, 5 मिथाइल यूरेसिल इस थाइमीन, एनसीईआरटी में है, ध्यान रखिएगा, 5 मिथाइल यूरेसिल, इसको कहते हैं थाइमीन को। मतलब पांचवें नंबर पे क्या जोड़ दीजिएगा, अगर मिथाइल, तो वो क्या बन जाएगा सर, थाइमीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, थाइमीन बन जाएगा, ठीक है सर। सर ये क्या स्ट्रक्चर याद करना है, नहीं स्ट्रक्चर नहीं याद करना है, तो कैसे याद रखेंगे, बस एक इसको ध्यान में रखना बस कि 2,4 डाईऑक्सो पिरिमिडीन को हम यूरेसिल कहते हैं। पांचवें पर अगर तुम मिथाइल जोड़ दोगे तो थाइमीन बन जाएगा, बस, ठीक है सर। और इसी में हम इस चौथे में इसको हटाकर, इस कीटोन को हटाकर हम अमीनो ग्रुप जोड़ दें। क्या जोड़ दें सर, अमीनो ग्रुप जोड़ दें, हाँ वही, यहाँ नाइट्रोजन डालो, हाँ सर, यहाँ ऑक्सो था, हाँ सर। अब यहाँ पर इसको हटाकर अमीनो जोड़ दो, ठीक है सर। यानी कि 4 पर अमीनो जोड़ दो, 4 पर एमिनेशन कर दो, अमीनो जोड़ दो, अमीनो ऐड कर दो, ठीक है। तो इससे क्या बन जाएगा, साइटोसिन बन जाएगा। व्हाट इज साइटोसिन, 4 अमीनो यूरेसिल, सॉरी 4 अमीनो यूरेसिल नहीं, सॉरी यूरेसिल पर 4 की जगह पर क्या कर दीजिएगा भाई, अमीनो जोड़ दीजिए। सर हमको याद कैसे करना है और क्या करना है, पहले हमको ये बता दीजिए ताकि हम एकदम क्लियर रहें इस बात को लेकर। देखिए आपको याद क्या करना है, आपको तो पहले ये याद रखना है, इसलिए हम इसको यहाँ लिखे भी हैं कि एडेनिन मतलब 6 अमीनो प्यूरिन। किसी बच्चे को अगर स्ट्रक्चर वाइज याद करना है तो स्ट्रक्चर वाइज ये था कि छठे नंबर पर क्या हुआ था, यहाँ से नंबर चल रहा था 4 5 6, छठे नंबर पर अमीनो जोड़े थे 6 अमीनो प्यूरिन, और इसका मतलब है 2 अमीनो 6 ऑक्सो, यहाँ अमीनो और यहाँ ऑक्सो जोड़े थे। तो आप नाम सीधा ध्यान रखिएगा, 6 अमीनो प्यूरिन एडेनिन और 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन को ग्वानिन कहते हैं। सर इसको कैसे याद करेंगे, ऐसे याद करेंगे, देखना पिरिमिडीन कैसे याद करेंगे, ऐसे याद रखेंगे CUT, इसका नाम याद है, हाँ सर, 2,4 डाईऑक्सो, एक तो याद करना ही पड़ेगा, 2,4 या स्ट्रक्चर वाइज याद कर लो, 2,4 डाईऑक्सो पिरिमिडीन,
इसमें 5 पर मिथाइल ऐड कीजिए, मिथाइल ऐड कीजिए तो थाइमीन बन जाएगा। 4 पर अमीनो ऐड कीजिए, अमीनो ऐड कीजिए तो साइटोसिन बन जाएगा। खत्म। सर ये स्ट्रक्चर जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है, जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है। ठीक है सर, यानी कि तुम क्या क्या पढ़ लिए? सर शुगर पढ़ लिए, हाँ सर। सर नाइट्रोजिनस बेस पढ़ लिए, हाँ सर। और जो है फॉस्फेट अब देख लेते हैं, और तीनों को फिर जोड़ के हम क्या बना देंगे? हम बना देंगे न्यूक्लियोटाइड। और फिर एक बार न्यूक्लियोटाइड बन गया, एक बार अगर न्यूक्लियोटाइड बन गया तो फिर हम उसका चेन बना देंगे, हम उसका चेन बना देंगे। सर फॉस्फेट में तो कुछ खास पढ़ना ही नहीं है। फॉस्फेट तो ग्रुप होता है, केमिकल ग्रुप, बस छोटा सा। देखो भाई, ये होता है फॉस्फोरिक एसिड, ये होता है फॉस्फोरिक। ठीक है, देख लो भाई, H3PO3 PO4, H3PO4, ठीक है। हाँ सर, इसको फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं, फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। ठीक है सर, H प्लस हटाओ, H प्लस हटाओ, H प्लस हटाओ, माइनस तो आएगा ही। ये जो बन गया ये वाला, इसको फॉस्फेट कह देंगे। अच्छा सर, एसिड से H प्लस हटा दोगे तो फॉस्फेट बन जाए। बस इतना ही पढ़ना था। हाँ आइए ध्यान सुनिए, रिवीज समरी अभी तक का। अभी तक आपको क्या पढ़े हैं सर? शुगर में क्या पढ़े सर? हम पढ़े राइबोस। हाँ सर, राइबोस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था सर, इतना तो याद है हमको। 1 2 3 4 5वां कार्बन यहाँ था। ठीक है सर, यानी कि यहाँ 2 OH ऐसे लटका हुआ था। ठीक है, फिर डीऑक्सीराइबोज में यहाँ पे एक OH हटा दो, यहाँ पे ये हटा दो, तो ये बन जाएगा डीऑक्सीराइबोज। दोबारा बना देते हैं, क्या चीज़ का कंजूसी। यहाँ पर OH और यहाँ H, ठीक है, तो ये हो जाएगा डीऑक्सीराइबोज। बढ़िया है सर। अरे OH तो रहेगा ही, सब तो रहेगा ही भाई। यहाँ 2 OH नीचे रहता है, याद रखिएगा। ठीक है सर, उसके बाद आता है क्या चीज़? शुगर हो गया। हाँ सर, नाइट्रोजिनस बेस। सर नाइट्रोजिनस बेस में हम जानते हैं प्यूरिन होता है, प्यूरिन होता है। प्यूरिन में कौन कौन था? एडिनिन, और कौन था सर? गुआनिन। एडिनिन में याद रखिए सर, एडिनिन का नाम क्या था? 6 अमीनो प्यूरिन, 6 अमीनो प्यूरिन। सर गुआनिन का नाम क्या था सर? 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। ठीक है सर, इसका पिरीमिडीन में सर याद रखिए कट। क्या याद रखिएगा सर? कट। हाँ, तो यहाँ बोलिएगा 2,4 डाईऑक्सो पिरीमिडीन। 5वें पर मिथाइल जोड़ दीजिए, 5 मिथाइल यूरेसिल, थाइमीन बन जाएगा। थाइमीन क्या बन जाएगा? 5 मिथाइल यूरेसिल। 4 पर अमीनो जोड़ दीजिए, तो यह क्या बन जाएगा? साइटोसिन। याद रखिएगा, थाइमीन इज 5 मिथाइल यूरेसिल, 5 मिथाइल यूरेसिल। क्लियर है? जल्दी बोलिए, जल्दी फास्ट, जल्दी फास्ट। यस सर, एकदम क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक आपको इतना समझ में आ गया कि ये तीनों चीज़ें आपके पास तैयार हैं। शुगर तैयार है, नाइट्रोजनस बेस तैयार है, और फॉस्फेट तैयार है। अब हम तीनों को मिलाकर हम अपना न्यूक्लियोटाइड बना लेंगे। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। यही तो बनाना है न्यूक्लियोटाइड, यही तो न्यूक्लियोटाइड बनाना है, ताकि उससे जो है हम पूरा का पूरा DNA बना सकें। कोई दिक्कत है तो बोलिए जल्दी से। आइए ध्यान से समझिएगा, टॉपिक जा कैसे रहा है। टॉपिक कैसे जा रहा है कि पिछले लेक्चर में हम आपको ये बोले थे, सिंपल सा बात, कि देखिए भाई DNA क्या, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। सुनो, ध्यान सुनो, अटेंशन यहाँ दो। DNA क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल वो धागा जैसा चीज होता है जो कि इंफॉर्मेशन स्टोर करता है कि कैसे काम करना है। ठीक है, सारे लिविंग सेल में DNA जेनेटिक मटेरियल होता है, कुछ वायरस में RNA जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, और हमें जो है, हमें या किसी भी लिविंग सेल में DNA जेनेटिक मटेरियल होता है डबल स्ट्रैंडेड।
आरएनए हमें बस एडेप्टर, कैटलिस्ट और जो है स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर सकता है। फिर हम बोले चलिए डीएनए के बारे में देखते हैं, कुछ जनरल जानकारी देखें कि 5x174 जो कि एक बैक्टीरियोफेज है। भाई उसका नाम शायद हम नहीं बताए थे, वो एक बैक्टीरियोफेज था जिसका नाम था 5x174। ठीक, उस बैक्टीरियोफेज में आपको हम बताए थे कि इतना न्यूक्लियोटाइड होता है। कितना था सर, कितना था, बोलिए जल्दी से बोलिए। अरे इतना न्यूक्लियोटाइड था, कितना था सर, इतना हमको याद नहीं आ रहा, ध्यान से देख लेना। फिर आता है किस पे, ये सब डेटा आपको लिखवाए थे। हाँ सर, उसमें यही जो था बैक्टीरियोफेज, उसमें आपको एक बात बताए थे क्या, कि बस यही बैक्टीरियोफेज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सवाल यहां से बना देगा। ठीक है सर, उसके बाद बोले चलो भाई डीएनए को हम देखते हैं। तो जब डीएनए देखे तभी हम जस्ट मिटाए हैं, वो डीएनए देखे तो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना था। तो हम सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड देख लेते हैं ताकि उससे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना दें, ताकि ऐसे 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से हम डीएनए बना दें। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यस सर, यानी कि सिंपल सा बात सर, हम ये समझ पा रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड हम देख रहे थे, हाँ यही देख रहे थे न्यूक्लियोटाइड। तो चलिए न्यूक्लियोटाइड देख बना लेते हैं। आपको शुगर आपको पता ही होगी कि शुगर कौन कौन हो सकता है, आपको नाइट्रोजनस बेस पता ही हो गया, आपको फॉस्फेट पता ही हो गया, आपको पता चल ही गया सब कुछ। हाँ सर पता चल गया है, तो आइए देख लेते हैं। ये है शुगर, ये शुगर है। ठीक है सर, यहाँ पे आपको अच्छे से पता है CH2OH है। हाँ सर, 2 H नहीं, OH नीचे लटका रहता है। हाँ सर, कौन शुगर है सर, ये राइबोज हैं। सर कैसे पहचाने आप, क्योंकि पहला दूसरे कार्बन पे देख लो OH लगा हुआ है, इसलिए राइबोज है। अच्छा हाँ, क्लियर है ना बात। पहले यहाँ पर इस तरीके का स्ट्रक्चर हम बना दिए। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। सर ये है क्या, सर शुगर है। कौन सा शुगर, राइबोज। ठीक, अब हम एक काम करते हैं, इस पे हम क्या कर देते हैं, एडेनिन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं सर, एडेनिन। एडेनिन कैसा था सर, याद है एडेनिन स्ट्रक्चर? हाँ सर, एडेनिन ऐसा था, एक 6 कार्बन का, एक 5 का, एक 6 मेंबर कार्बन का रिंग, एक 5 का, सॉरी एक 6 मेंबर्ड रिंग, एक 5 मेंबर्ड रिंग। ठीक है सर, इस तरीके से था ये जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, ये छठा, फिर जो है क्या था, 7वां, 8वां, 9वां। 7वां पे नाइट्रोजन था और 9वां पे नाइट्रोजन था। हाँ सर, हम इसको ऐसे उलट रहे हैं, मतलब ऐसे उलट रहे हैं, मतलब 5 कार्बन का इधर कर दे रहे हैं, 5 कार्बन का इधर कर दे रहे हैं और 6 कार्बन का इधर कर दे रहे हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4, हाँ इस तरह से। ठीक है ना बात? हाँ सर, ऐसे करते हैं। समझ गए? नहीं समझे सर, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे हम एक रिंग बनाए थे ऐसा एडेनिन का, इस तरीके से। हाँ सर, ऐसा बनाए थे। तो ये जो क्या था सर, सर ये यहाँ पर N1 था, यहाँ पर 2 3 और जो है यहाँ पर 6 था। इस तरीके से चल रहा था, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8, फिर 9, ऐसा चल रहा था सर। हाँ, अब हम यही को ऐसे उलट दिए हैं, यानी कि ये जो बनाए हैं ना, ये वाला, ये नाइट्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन भी रहता है साथ में। ये जो नाइट्रोजन बना है ना, 9वां कार्बन वाला है। अच्छा, नाइट्रोजन जो बना है ना ये वाला, हाँ सर, ये 9वां कार्बन वाला, ऐसे उलट के बनाए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, हाँ सर, यहाँ पर नाइट्रोजन बना दें ये वाला, पहले इसे जरूरत नहीं पड़ेगा, हटाओ पहले इतना बात। ठीक है, हाँ सर। तो ये जो है, अब समझिएगा, ये हो गया शुगर, ये हो गया नाइट्रोजनस बेस। कौन सा है सर, ये एडेनिन है सर। हम मान लेते हैं एडेनिन हम जोड़ रहे हैं, कोई भी नाइट्रोजनस बेस जोड़ रहे हैं, प्यूरिन जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं सर, प्यूरिन, कोई भी जोड़ सकते हैं, प्यूरिन जोड़ रहे हैं अभी। ठीक है सर, अब हम क्या किए, बॉन्ड बनाए। देखो कैसे, ये OH है, हाँ सर, ये H है, हाँ सर, यहाँ से पानी निकल जाएगा, H2O रिमूव हो जाएगा, बॉन्ड बन गया। जब भी पानी निकलता है, ये दोनों के बीच बॉन्ड बन जाता है। हाँ सर, एकदम बॉन्ड बन गया। तो बना दो यार बॉन्ड। ये शुगर था, हाँ सर शुगर था, यहाँ लिख दो CH2OH। हाँ सर, यहाँ लिख दो H, भाई नीचे 2 OH लटका दो।
हाँ सर, यहाँ पर सर OH और H से बॉन्ड बन गया। अब ये जो है यहाँ पर क्या इस तरीके से दिख रहा होगा, दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा? हाँ सर दिख रहा होगा। ये N9 था, हाँ सर ये N9 था। ये C1 था, हाँ सर C1 था। तो क्या N9 और C1 के N9 और C1 के बीच में बॉन्ड बना कि नहीं बना? हाँ सर बना है। किससे किसमें बॉन्ड बना है सर? नाइट्रोजिनस बेस और नाइट्रोजिनस बेस और शुगर में बॉन्ड बना है। देखो बेटा ध्यान रखिएगा, एक बात समझिएगा, जब भी शुगर के साथ बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? ग्लाइकोसिडिक। सर एक बार और समझिएगा, ये शुगर था, हाँ सर, सर ये शुगर था, हाँ, ये नाइट्रोजिनस बेस था, हाँ सर, ये नाइट्रोजिनस बेस का 9वां कार्बन है, ठीक है सर। यहाँ पर ये पहला कार्बन है, हाँ सर, ये पहले कार्बन का ये OH और 9वें कार्बन का H ऐसे निकल के पानी निकल जाएगा और यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है सर। ये दोनों जुड़ जाएगा। तो ये जो बॉन्ड बना ना, ये वाला, ये जो बॉन्ड बना ना, ये वाला बॉन्ड इस पहले कार्बन और 9वें नाइट्रोजन के बीच में, ये क्या है? N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है या लिंकेज है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ सर ठीक है, बोलो जल्दी से। मतलब ये मान लो ये शुगर था, हाँ सर शुगर था, इसके साथ हम क्या जोड़े हैं? इसके साथ हम जोड़े हैं क्या चीज़? प्यूरिन जोड़ दिए। अगर मान लो, समझ रहे हो, प्यूरिन जोड़ दिए, डबल रिंग दिखाए हैं, ठीक है सर। तो ये एक तैयार हो गया आपका एक स्ट्रक्चर। बढ़िया है सर। कोई दिक्कत है तो बताओ। मेरा दिल कह रहा है भाई तुमको एक बार और बताना चाहिए। देखो भाई सुनो ध्यान से। सर ये शुगर था, हाँ शुगर था, यहाँ पर क्या था? सब हटाओ इसको, सब हटाओ, ठीक है सर। तुम सीधा यहाँ देखो सर, OH था, हाँ, यहाँ पर जो है इस तरीके से रिंग था, इस तरीके से 9वें कार्बन में रिंग था ये वाला, इस तरीके से, हाँ सर, और ये इस तरह से था, ये 9वां कार्बन है, हाँ, इसके हाइड्रोजन और ये OH से बॉन्ड बन गया, हाँ सर। अब ये बॉन्ड कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, इस तरीके का बॉन्ड दिखेगा, नाइट्रोजन और ये कार्बन के साथ, पहला कार्बन है, पहले कार्बन के साथ ये बॉन्ड बना, ये वाला बॉन्ड बना, हाँ सर। इस बॉन्ड को हम करें N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सर किसके बीच में बना है? शुगर और नाइट्रोजिनस बेस के बीच में बना है। ग्लाइकोसिडिक क्यों बोले? क्योंकि शुगर के साथ बन रहा है। N क्यों बोले? क्योंकि N9 इन्वॉल्व है। कौन इन्वॉल्व है? N9 इन्वॉल्व है, N9 इन्वॉल्व है, ठीक है सर। हाँ कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ गया भाई मिटाने वाला? यहाँ, ठीक है, हाँ सर एकदम क्लियर है। यानी कि आप शुगर और फॉस्फेट जोड़ लिए सर, शुगर नाइट्रोजन बेस जोड़ लिए, हाँ सर जोड़ लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ है, जोड़ लिए हैं। देखिए ये शुगर था, नाइट्रोजन बेस था, जोड़ लिए हैं। इसके बाद जो बना, यानी कि जो बना है ये वाला शुगर और नाइट्रोजनस बेस को जोड़ने के बाद, इसको क्या कहते हैं सर? न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं हो, पहले से ही पता है, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। तो आइए न्यूक्लियोसाइड के बारे में कुछ बात करते हैं। क्या बात कीजिएगा सर? सबसे पहले ये बात करेंगे कि न्यूक्लियोसाइड में कौन सा बॉन्ड होगा सर? N ग्लाइकोसिडिक होगा, बस, हाँ बात खत्म हो गया। चलिए सर ये प्यूरिन जोड़ सकते हैं आप, हाँ सर पिरिमिडीन जोड़ सकते हैं, एकदम जोड़ सकते हैं, एकदम जोड़ सकते हैं। यहाँ पर सीधा हम OH डालते हैं और एक हम पिरिमिडीन बना दे रहे हैं। यहाँ सर नाइट्रोजन इस तरह से था, हाँ सर एकदम था। याद कीजिए, इसको 1 नाम दिए थे, इसको 3 नाम दिए थे, हाँ सर एकदम याद है ये हमको। अब एक बात बताइए, क्या यहाँ से H2O नहीं रिमूव हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। अबे यार ये पिरिमिडीन बनाए हैं, एक मेंबर वाला, हाँ सर पिरिमिडीन बनाए, पिरिमिडीन इसके साथ जुड़ नहीं जाएगा? हाँ सर जुड़ जाएगा। तो ये जो बॉन्ड बनेगा क्या N1 और C1 के बीच में नहीं बना है? हाँ सर। तो हम कह सकते हैं कि ये भी क्या बनेगा, ये जो बॉन्ड बना ये भी क्या बनेगा सर? ये भी N ग्लाइकोसिडिक होगा।
ये भी एन ग्लाइकोसिडिक होगा भाई, ये भी क्या होगा सर, एन ग्लाइकोसिडिक होगा, ये वाला भी एन ग्लाइकोसिडिक होगा। पर फर्क ये है कि यहाँ N1 इन्वॉल्व है और C1 इन्वॉल्व है, बल्कि यहां पर N9 और C1 इन्वॉल्व है। एकदम बढ़िया है सर, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर 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 पिरिमिडीन जोड़ते हैं, पिरिमिडीन जोड़ते हैं या OH OH ऐसा स्ट्रक्चर था, हाँ सर, ये राइबोज था, हाँ सर, हम यहां पर पिरिमिडीन जोड़े, हाँ सर, पिरिमिडीन जोड़े, तो ये N1 और C1 के बीच बॉन्ड बना, यहां से पानी निकला, ठीक है सर। तो कैसा बॉन्ड बनेगा सर, बॉन्ड ये वाला बनेगा, ये वाला बनेगा, ये वाला, इसको क्या कहेंगे, N1 और C1 के बीच में जो बॉन्ड बना है, किस में बना है, N1 और C1 के बीच में क्या बना है, बॉन्ड बना है। ये क्या है बॉन्ड का नाम, N ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। हाँ सर, एकदम सिंपल है। फर्क बस इतना ही है मेरे भाई कि अगर पिरिमिडीन जुड़ता है, अगर पिरिमिडीन जुड़ता है तो N1 C1 इन्वॉल्व होता है, प्यूरिन जुड़ता है तो N9 C1 इन्वॉल्व होता है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है हमको, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियोसाइड पर। सर इस बात का हमको फील तो आया है, लेकिन कुछ क्वेश्चन करा देते तो और अच्छा रहता। एकदम कराते हैं, आइए एकदम क्वेश्चन कराते हैं भाई, आइए। सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द, ये करेक्ट फॉर न्यूक्लियोटाइड या इनकरेक्ट फॉर न्यूक्लियोटाइड। सबसे पहला करेक्ट फॉर न्यूक्लियो साइड बोलिए सर। न्यूक्लियोसाइड आपको बता चुके हैं, शुगर और नाइट्रोजनस बेस को जोड़ने से होता है। हाँ, पहला एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। दूसरा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन C1 एंड N9 इन प्यूरिन। तीसरा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन C1 एंड N1 इन पिरिमिडीन। चौथा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, तो भाई ए न्यूक्लियोसाइड समझ में आता है? यस सर, ये शुगर के साथ आप क्या जोड़े हैं सर, शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस जोड़े। अगर यहाँ प्यूरिन है तो N9 इन्वॉल्व होगा, अगर यहीं पर पिरिमिडीन है, तो N1 इन्वॉल्व होगा। हाँ सर, यानी कि N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा न्यूक्लियोसाइड में, यस होगा, यही तो है, यहाँ है सर। N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा C1 N9 प्यूरिन में, यस, प्यूरिन में N9 और C1 के बीच में, यस होगा। अभी तो बता रहे हैं, चिल्ला रहे हैं उस टाइम से। और N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा C1 N1 के बीच पिरिमिडीन में, यस, पिरिमिडीन में N1 C1 के बीच में होगा। तो सर ये दम सही है। वैसे गलत कौन है? ये गलत है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा सवाल। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ दिए, अब तुमसे स्ट्रेट हम क्यों पूछेंगे? तुमसे स्ट्रेट क्यों पूछेंगे? हमको तो तुमको सेलेक्ट करवाना है। क्या बात कर रहे हैं भाई? कोई भी कंपटीशन में अगर हार्ड क्वेश्चन बनाता है तो क्यों बनाता है? ताकि नहीं बना पाए। अगर तुम पहले से ही हार्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस किए रहोगे तो कोई टेंशन होगा? खुद सोचो सर, नहीं टेंशन होगा। तो एकदम इतना बार क्यों रिपीट कर रहे हैं चीजों को? ताकि तुम्हारे दिमाग में चीजें सेट हो जाए। कितना भी हार्ड क्वेश्चन आएगा भाई, तू लिख के ले हमसे, एकदम तेरा क्वेश्चन बनेगा इंशाल्लाह। नहीं बना तो हमको पूछना आके, ठीक है? क्लियर है? यस सर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला
इनकरेक्ट फॉर प्यूरिन, इनकरेक्ट फॉर एडेनिन, इनकरेक्ट फॉर एडेनिन। पहला 6 अमीनो प्यूरिन, दूसरा इट्स N9 फॉर्म्स N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तीसरा it forms फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। या क्या हम बोल सकते हैं एडेनिन के बारे में, इट हैज़ डबल रिंग, क्या हम ये बोल सकते हैं? चौथा हम बोल सकते हैं क्या ये कि 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन, क्या हम बोल सकते हैं क्या? यह बात बताओ जल्दी से। 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। देखो भाई, एडेनिन के बारे में तुम क्या क्या बोल सकते हो, तुम ही बताओ, अभी सब पढ़ लियो। सर 6 अमीनो प्यूरिन ये बोल सकते हैं, यस सर बोल सकते हैं। N9 और N9 से बॉन्ड बनाता है, यस N9 के साथ बॉन्ड बनाता है ये। भाई ये प्यूरिन है ना ये, तो N9 के साथ बॉन्ड बनाएगा। हाँ सर ये भी है। सर डबल रिंग, यस डबल रिंग होता है। सर 2 अमीनो 6 ऑक्सो, नहीं सर ये तो ग्वानिन का नाम है, क्लियर है सर? बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन करिए। इनकरेक्ट फॉर थाइमीन। पहला फॉर्म्स N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, N ग्लाइकोसिडिक with its N1। दूसरा called 5-methyl uracil। तीसरा हम कह सकते हैं फाउंड इन ये 5-methyl uracil हो गया, यस सर। इट हैज़ सिंगल मेंबर्ड रिंग या सिंगल रिंग। चौथा इट इन्वॉल्व इट्स N9 कार्बन इन N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बोलिए जल्दी से। सर थाइमीन क्या है? पिरिमिडीन है। थाइमीन क्या है सर? पिरिमिडीन है। तो N ग्लाइकोसिडिक बनाएगा N1 के साथ, सर पिरिमिडीन है, ऐसा ना? हाँ, तो N1 के साथ जो है ग्लाइकोसिडिक बनाएगा, तो N ग्लाइकोसिडिक बनाएगा N1 के साथ, यस सर सही बात है। सर इसको हम 5-मिथाइल यूरेसिल कहते हैं। हाँ सर याद कीजिए, कट यहाँ मिथाइल 5-मिथाइल यूरेसिल हो गया था थाइमीन, यस सर ये सही बात है। सर इट हैज सिंगल मेंबर, यस सर सही बात है, देखिए सिंगल मेंबर है। सर इन्वॉल्व N9 कैसे इन्वॉल्व कर लेगा? वो तो प्यूरिन करता है, ये तो गलत है। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बोलो, जल्दी से, जल्दी फास्ट भाई। यस सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि इतना बात तुमको कंफर्म हो गया होगा कि भाई क्या बढ़िया लेवल से पढ़ रहे हो, कि एक एक बात पे क्वेश्चन। अब हम तुमसे बोले ना क्या चीज सर, कि राइबोस के साथ प्यूरिन N9 के साथ बॉन्ड बनाता है, और जो है शुगर के साथ, मतलब प्यूरिन N9 के साथ बनाता है, और शुगर के साथ पिरिमिडीन N1 के साथ बनाता है। क्या चीज सर? N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यानी कि आप एकदम कंफर्म है कि शुगर जो है और नाइट्रोजनस बेस जोड़ने के बाद, जो है जो चीज बन गया वो बड़ी मजेदार है भाई। मतलब है कि नहीं है बताओ? टू बी वेरी सीरियस, कितना इंटेलेक्चुअली तरीके से पढ़े हम लोग, एकदम एक एक बात पे क्वेश्चन कर रहे हैं। आइए, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? न्यूक्लियोसाइड बना रहे हैं। सर न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? आपको एकदम बढ़िया से बता दिए हैं कि शुगर और नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट तीनों को मिलाकर न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? सर हाँ सर, एकदम क्लियर है। तो आइए न्यूक्लियोसाइड का नाम लेते हैं। सबसे पहले हम इधर लिखेंगे शुगर, ठीक है सर।
इधर लिखेंगे नाइट्रोजनस बेस, ठीक है सर, इधर लिखेंगे न्यूक्लियोसाइड मतलब उसका नाम, ठीक है सर। शुगर हम लेंगे, यहाँ 4 केस, शुगर लेंगे राइबोज, 4 नाम लिखना है हमको, राइबोज, फिर लिखेंगे राइबोज, फिर लिखेंगे राइबोज, ठीक है सर, फिर लिखेंगे डीऑक्सी राइबोज। सर ये क्या करना चाह रहे, 2 मिनट रुक जाओ भाई, समझ में आएगा। फिर हम लेंगे डीऑक्सी राइबोज, फिर लिखेंगे डीऑक्सी राइबोज, फिर लिखेंगे डीऑक्सी राइबोज, ठीक है सर। एक और लिख लेते हैं राइबोज, एक और लिख लेते हैं डीऑक्सी राइबोज, ठीक है। हाँ सर, सबसे पहले नाइट्रोजनस बेस जोड़ते हैं, एडिनिन जोड़ दिए सर, जो है ग्वानिन जोड़ दीजिए, ग्वानिन जोड़ दिए सर, साइटोसिन जोड़ दीजिए सर, साइटोसिन जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ के हम ये बना रहे हैं, ठीक है सर। साइटोसिन जोड़ दीजिए, जोड़ दिए सर। फिर सर यूरेसिल जोड़ दीजिए सर, यूरेसिल जोड़ दीजिए, जोड़ दिए सर। थाइमिन जोड़ सकते हैं, हाँ सर जोड़ सकते हैं, या नहीं जोड़ सकते बात चलेगा सर। इसके साथ हम 5 लिख दें, हाँ सर लिख दीजिए। एडिनिन लिख सकते हैं क्या, हाँ लिखिए सर। ग्वानिन लिख दें, लिख लीजिए सर। साइटोसिन लिख दें, लिख दीजिए सर। यूरेसिल लिख दें, अभी लिखिए ना, बाद में पता चलेगा। फिर थाइमिन लिख सकते हैं, लिखिए सब, सारे नाइट्रोजनस बेस लिख दीजिए, ठीक है सर। देखो, जब भी शुगर और नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है, आपको हम बार बार बता रहे हैं, इस तरह शुगर और इधर नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है, ये जो तैयार हुआ, अगर यहां एडेनिन जुड़ जाए, अगर यहां एडेनिन जुड़े तो इसे हम पूरे को एडिनोसिन कहेंगे। अगर शुगर के साथ यहां एडेनिन जुड़ा है, पूरा स्ट्रक्चर एडिनोसिन कहलाएगा। सर ग्वानिन जुड़ा है तो ग्वानोसिन कहलाएगा, पूरा स्ट्रक्चर ग्वानोसिन कहलाएगा। अगर यहां पर सीन सीन वर्ड यूज हो गया है प्यूरिन के लिए, एडेनिन जुड़ा है तो पूरा स्ट्रक्चर एडिनोसिन, ग्वानिन जुड़ा है पूरा स्ट्रक्चर ग्वानोसिन, ठीक है सर। अगर यहां पर साइटोसिन जुड़ा है तो साइटिडीन, डीन डीन डीन। अगर यूरेसिल जुड़ा है यहां पर तो पूरे को हम यूरिडीन। सर थाइमिन जुड़ा है, थाइमिन नहीं जुड़ सकता राइबोस के साथ, समझ रहे हो? राइबोस के साथ कभी थाइमिन नहीं जुड़ेगा, राइबोस के साथ कभी थाइमिन नहीं जुड़ेगा, कभी नहीं जुड़ेगा, ठीक है सर। तो यहां तक क्लियर है? हाँ सर एकदम क्लियर है। तो सर राइबोस के साथ एडेनिन जुड़ा है तो क्या बोलेंगे, बोलो जल्दी, एडिनोसिन। सर एडिनोसिन मतलब राइबोस के साथ एडेनिन जुड़ा, एडिनोसिन। सर ग्वानिन जुड़ा है तो ग्वानोसिन। सर साइटोसिन जुड़ा है तो साइटिडीन, सर डीन, हाँ डीन। सर यूरेसिल जुड़ा है तो यूरिडीन, ओके सर। सर थाइमिडीन पॉसिबल नहीं है, ओके सर। सर यहां पर क्या करेंगे, वही चीज करो, जैसे राइबोस और एडेनिन था तो तुम क्या लिखे थे सर, हम लिखे थे एडिनोसिन, तो यहां लिख दो डीऑक्सी एडिनोसिन, बस। हाँ, राइबोस और ग्वानिन था तो क्या लिखे थे सर, ग्वानोसिन, तो क्या लिखोगे सर, डीऑक्सी ग्वानोसिन। राइबोस और साइटोसिन था तो क्या लिखे थे सर, साइटिडीन, तो अब यहां क्या लिखोगे सर, डीऑक्सी साइटिडीन। सर डीऑक्सी राइबोस और यूरेसिल था तो क्या लिखे थे, यूरिडीन, तो अब क्या लिखोगे सर, डीऑक्सी यूरिडीन। नहीं, राइबोस के साथ कभी थाइमिन नहीं जाता है, इसलिए आरएनए में आप कभी टी नहीं देखे होंगे, आरएनए में कभी थाइमिन नहीं देखे होंगे, खैर हम बात करेंगे उस पर। राइबोस के साथ कभी थाइमिन नहीं जाता है और डीऑक्सी राइबोस के साथ कभी यूरेसिल नहीं जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है ये। अच्छा सर, सर यानी कि ये हम लिख सकते हैं डीऑक्सी थाइमिडीन, हाँ थाइमिडीन। याद रखिएगा भाई, राइबोस के साथ कभी थाइमिन नहीं जाएगा और डीऑक्सी के साथ कभी यूरेसिल नहीं जाएगा, ओके सर। अगर एडेनिन जुड़ा है एडिनोसिन, ग्वानिन जुड़ा है ग्वानोसिन, साइटोसिन जुड़ा है, साइटोसिन जुड़ा है तो साइटिडीन। अगर यहां पर साइटोसिन जुड़ा है तो साइटिडीन,
अगर यहां पर यूरेसिल जुड़ा है, यूरिडीन, सर थाइमीन जुड़ सकता है क्या? कभी राइबोस के साथ नहीं जुड़ेगा। अगर डीऑक्सी की बात करें तो डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी ग्वेनोसिन, सेम बात, बस डीऑक्सी लगा देंगे। क्लियर है सर? हाँ सर। अब एक बात बताओ, एक बात सुनो ध्यान से सुनो, क्या न्यूक्लियोसाइड में एडिनोसिन क्या है सर? सर न्यूक्लियोसाइड है। ग्वेनोसिन क्या है? सर न्यूक्लियोसाइड है। साइटिडीन क्या है? सर न्यूक्लियोसाइड है। सर यूरिडीन क्या है? सर न्यूक्लियोसाइड है। सर डीऑक्सी एडिनोसिन क्या है? यही यहाँ डीऑक्सी शुगर हो जाएगा, यहाँ डीऑक्सी राइबोस शुगर ना होकर डीऑक्सी राइबोस शुगर हो जाएगा। तो डीऑक्सी एडिनोसिन क्या है? सर न्यूक्लियोसाइड है। डीऑक्सी ग्वेनोसिन क्या? सर न्यूक्लियोसाइड है। डीऑक्सी साइटिडीन क्या? न्यूक्लियोसाइड है। डीऑक्सी थाइमिडीन क्या? न्यूक्लियोसाइड है। यानी कि सारे क्या है? सर न्यूक्लियोसाइड है। यानी कि सारे में न्यूक्लियोसाइड में क्या एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिलेगा? यस सर मिलेगा, क्योंकि सारे क्या हैं? न्यूक्लियोसाइड हैं। तो सारे में एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिलेगा, सारे में एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिलेगा। तो आइए इस पे सवाल करते हैं, आइए इस पे सवाल करते हैं। आइए इस पे सवाल करते हैं। सबसे पहला सवाल, सबसे पहला सवाल कि विच ऑफ द फॉलोइंग contains n glycosidic bond? n ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस में मिलेगा? सबसे पहला ऑप्शन एडिनिन, दूसरा ग्वेनिन, तीसरा साइटोसिन, चौथा एडिनोसिन। तो तुमको इतना कंफर्म है कि सर एन ग्लाइकोसिडिक होने के लिए न्यूक्लियोसाइड तो चाहिए, इतना तो कंफर्म है न्यूक्लियोसाइड कम से कम चाहिए भाई। सर एडिनिन क्या है? तो नाइट्रोजिनस बेस है, ये तो नाइट्रोजिनस बेस है, इसमें कहां से हो जाएगा एन ग्लाइकोसिडिक? सर ग्वेनिन क्या है? तो नाइट्रोजिनस बेस है, इसमें नहीं होगा। सर साइटोसिन क्या है? तो नाइट्रोजिनस बेस है, इसमें नहीं होगा। सर एडिनोसिन क्या है? हाँ ये न्यूक्लियोसाइड है, ये न्यूक्लियोसाइड है, तो इसमें आंसर होगा। क्या बात है सर, गजब। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अरे भाई साहब अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। पहला ऑप्शन एडिनोसिन, दूसरा ऑप्शन साइटिडीन, तीसरा ऑप्शन यूरिडीन, चौथा ऑप्शन थाइमिडीन। बोलिए क्या पॉसिबल नहीं है? बोलिए जल्दी से। सर हम कैसे बताएं? एकदम क्लियर है। क्या एडिनोसिन पॉसिबल है? यस। देखिए राइबोस के साथ एडिनिन जुड़ जाए एडिनोसिन पॉसिबल है। सर राइबोस के साथ साइटोसिन जुड़ जाए साइटिडीन पॉसिबल है। राइबोस के साथ यूरेसिल जुड़ जाए यूरेडीन पॉसिबल है। राइबोस के साथ थाइमीन जुड़ जाए, ऐसा हो सकता है क्या? राइबोस के साथ थाइमीन जुड़ जाए, क्या ऐसा थाइमिडीन पॉसिबल है क्या? नहीं है, क्योंकि राइबोस के साथ थाइमीन नहीं जुड़ता, ये पॉसिबल नहीं है। अरे भाई साहब बोलो जल्दी से, क्लियर है कि नहीं है? बोलो जल्दी जल्दी फास्ट, जल्दी जल्दी बोलना है यार, तुम लोग बहुत स्लो बोलते हो यार, जल्दी बताओ। अगला क्वेश्चन करने के लिए रेडी रहो यार, एकदम रेडी रहो, एकदम रफ्तार में रहना है। ठीक है सर, आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स क्या चीज? N9 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सर यानी कंफर्म हो गया। देखिए क्या आंसर आएगा। एडिनिन बोलिए, दूसरा एडिनोसिन, तीसरा साइटिडीन, चौथा
यूरिडीन, बोलिए क्या होगा सर? N9 वाला, N9 ग्लाइकोसिडिक, मतलब प्यूरिन चाहिए यहां, प्यूरिन के साथ नाइट्रोजिनस, प्यूरिन के साथ जो है न्यूक्लियोसाइड होना चाहिए। अरे प्यूरिन के साथ जो है बना होगा हो। हाँ सर। एडेनिन पॉसिबल है क्या सर? ये तो नाइट्रोजिनस बेस है, यहां लिंकेज कहां से आ जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है सर। ये तो पिरिमिडीन है, ये भी पिरिमिडीन है, कभी भी N1 से ये बॉन्ड बनाता है, N1 से बनाता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है सर। ये प्यूरिन है, यही जो है N9 के साथ बनाता है, तो ये आंसर होगा। आंसर क्या होगा? बी होगा। बढ़िया है सर। एक और क्वेश्चन करिए, एक और क्वेश्चन करिए भाई, आइए आइए क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग is not correct about एडिनोसिन? एडिनोसिन है क्या? अरे याद है एडिनोसिन के बारे में? ये है क्या? शुगर के साथ, राइबोस शुगर के साथ, राइबोस शुगर के साथ, राइबोस शुगर के साथ, यहां पर याद कीजिए, अभी हम आपको बताए हैं, राइबोस शुगर के साथ यहां पर इस तरीके से N9 के साथ बॉन्ड बनाया था। हाँ सर, राइबोस शुगर के साथ। सर राइबोस कैसे? डीऑक्सी राइबोस होता तो लिखता डीऑक्सी एडिनोसिन। एडिनोसिन के बारे मतलब राइबोस के साथ एडिनिन जुड़ा है, एडिनोसिन मतलब राइबोस के साथ एडिनिन जुड़ा है। पहला ऑप्शन हैज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। दूसरा ज्वाइंड विथ डीऑक्सीराइबोस, तीसरा इट इज न्यूक्लियोसाइड, चौथा इट इज न्यूक्लियोटाइड। बोलो क्या सही नहीं है सर? इतना तो कंफर्म एडिनोसिन है तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो बनाएगा, क्योंकि है क्या? न्यूक्लियोसाइड है, तो सर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, एकदम होगा। क्या ये डीऑक्सीराइबोस के साथ जुड़ा है? क्या ये डीऑक्सीराइबोस के साथ जुड़ा है? क्या लिख देते हैं, क्या ये डीऑक्सीराइबोस के साथ जुड़ा है? नहीं, ये तो राइबोस के साथ जुड़ा है। क्या ये न्यूक्लियोसाइड है? यस। क्या ये न्यूक्लियोटाइड है? नहीं। तो सर कितने गलत है? रॉन्ग क्या है सर? रॉन्ग है बी और डी रॉन्ग है। सेट है दिमाग में। अगर एडिनिन के साथ जुड़ा है राइबोस, एडिनोसिन, राइबोस ग्वेनिन के साथ ग्वेनोसिन, राइबोस साइटोसिन साइटिडीन, राइबोस यूरेसिल के साथ यूरिडीन, राइबोस थाइमिन, सर पॉसिबल ही नहीं। उसके बाद अगर डीऑक्सीराइबोस के साथ जुड़ा है एडिनिन तो डीऑक्सी एडिनोसिन, अगर डीऑक्सीराइबोस के साथ जुड़ा है ग्वेनिन, डीऑक्सी ग्वेनोसिन, अगर डीऑक्सी के साथ जुड़ा है साइटोसिन तो डीऑक्सी साइटिडीन, डीऑक्सीराइबोस के साथ जुड़ा है क्या चीज सर? यूरेसिल, पॉसिबल ही नहीं। डीऑक्सीराइबोस के साथ जुड़ा है थाइमीन तो लिखिए डीऑक्सी थाइमिडीन। कोई दिक्कत नहीं सर? इतना सवाल क्लियर है? यस सर। भाई एकदम मैक्स टू मैक्स लेवल पर जो पढ़ाया जा सकता है, जो कि आपको जितना जानकारी होना चाहिए उसका मैक्स टू मैक्स लेवल दे दिए। इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन ना आया है ना आएगा, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन ना आया है ना आएगा। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो सर ये इतना टफ क्यों? अगर आ गया तो क्या करोगे फिर? नीट के दिन दोबारा पढ़ाएंगे क्या बैठ के? बताओ, तुम ही बताओ भाई तुम ही बताओ, पॉसिबल है क्या नीट के दिन बैठ के पढ़ाएंगे? नहीं सर। तो फिर पढ़ लो, अभी पढ़ लो, फायदा में रहोगे, है कि नहीं? हाँ सर। तो हम क्या बना लिए हैं? न्यूक्लियोसाइड बना लिए हैं, न्यूक्लियोसाइड बना लिए। अब तुमको क्या करना है सर? बस जो है अब क्या कीजिए, फॉस्फेट जोड़ दीजिए।
तो फिर न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। आइए न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, आइए न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। व्हाइट बोर्ड जो है ना अच्छा भी होता है, इससे कुछ फायदा भी है और कुछ नुकसान भी है। चलिए खैर सुनिए ध्यान से, हम क्या बोल रहे हैं, ये क्या है सर, ये शुगर है। कौन सा शुगर है सर, ये वाला राइबोज है। हाँ, यहाँ पे क्या है सर, ऐसे। इसके साथ हम क्या जोड़े थे, इसके साथ हम क्या जोड़े थे सर, हम नाइट्रोजनस बेस जोड़ दिए थे। इसके साथ हम इसको थोड़ा सा बगल में बना लेते हैं। इसके साथ हम नाइट्रोजनस बेस जोड़े थे तो बन गया था क्या चीज़ सर, न्यूक्लियोसाइड बन गया था। 1 2 3 4 CH2OH ऐसा कुछ हुआ करता था। हाँ सर, 2 OH नीचे लटका होता था। हाँ ऐसे। हाँ सर, यहाँ पर जो है याद कीजिए, हम जो है अगर हम एडिनिन जोड़ लेते हैं इस तरीके से, ये छोटा रिंग बड़ा रिंग इस तरीके से एडिनिन जोड़ लिए, ठीक है सर, तो ये हमारा जो है एडिनोसिन तैयार है, एडिनोसिन तैयार है, ठीक है सर। आइए यहाँ फॉस्फेट जोड़ते हैं। फॉस्फेट जुड़ने के लिए एक फॉस्फोरिक एसिड आएगा, मतलब ये वाला फॉस्फेट मतलब फॉस्फोरिक एसिड आएगा ये वाला, ठीक है सर। अब ध्यान सुनिए, एसिड क्या होता है जो H+ लूज करे। हाँ सर, तो ये यहाँ से H+ जाएगा, यहाँ से OH जाएगा, पानी निकल जाएगा, H जाएगा OH जाएगा, पानी निकल जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। हाँ सर, तो ये बॉन्ड किसके बीच में बना है सर, इस OH के बीच में मतलब अल्कोहल के बीच में, और इस H के बीच, इस एसिड के बीच में। ये बॉन्ड किसके बीच बना है सर, इस एसिड और इस अल्कोहल के बीच में। हाँ याद रखिए, एसिड और अल्कोहल का जो बॉन्ड होता है, अल्कोहल का जो बॉन्ड होता है उसे ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं सर, ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। ओके सर, सर यानी कि ये ईस्टर बॉन्ड बनेगा। हाँ सही पकड़े हैं, यानी कि इतना बात ठीक है। हाँ सर, तो कैसा दिखेगा सर, हम बना देते हैं इसको जल्दी से फास्टली से। यहाँ पर क्या होगा सर, वही स्ट्रक्चर चीज़ें। हाँ, यहाँ एडिनिन जोड़ दिए, ठीक है सर। ये हमारे पास क्या तैयार था, एडिनोसिन, एडिनोसिन। हाँ, अब यहाँ पर जो है हम क्या कर रहे हैं, CH2, इस पे ध्यान दिलवा रहे हैं सर। यहाँ पर O और ये क्या है सर, ऐसा रहेगा। हाँ सर, यानी कि मेनली क्या हुआ सर, मेनली ये बॉन्ड बना। कौन बॉन्ड कहते हैं सर, ईस्टर बॉन्ड कहते हैं इसको। ये जो बॉन्ड बना अल्कोहल और एसिड के बीच में, क्या बॉन्ड है, इस बॉन्ड का नाम क्या है सर, ईस्टर। कौन सा ईस्टर सर, फॉस्फोरस के साथ है, इसलिए बोलेंगे फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड है। ये है क्या सर, सर ये फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। यानी कि एडिनोसिन के साथ एक फॉस्फेट जुड़ गया कि नहीं, हाँ सर जुड़ गया। तो इसको नाम दे सकते हो क्या, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। हाँ सर दे सकते हैं। क्लियर है, यानी कि अभी तक तुम्हारे दिमाग में क्या घुसा सर, यही घुसा सर, देखिए कि न्यूक्लियोसाइड होता है। हाँ सर, उसके साथ हमें एक फॉस्फेट जोड़ दिए, एक फॉस्फेट जोड़ दिए, तो क्या ये न्यूक्लियोटाइड नहीं बन गया। हाँ सर, एक फॉस्फेट भी जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा सर, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो ये क्या बन गया सर, न्यूक्लियोटाइड बन गया। एक फॉस्फेट जोड़ती है, ठीक है सर। सर एक फॉस्फेट और जोड़ते हैं, पहले यहां तक समझ में आया। इसको क्या कहेंगे, यहां से यहां तक देखो भाई, ये है क्या सर, एडिनोसिन। ये क्या था सर, हटाओ इसको, ये यहां से यहां तक क्या था सर, एडिनोसिन, एडिनोसिन, एडिनोसिन। एक फॉस्फेट जुड़ा तो हम कह सकते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अरे यार एक फॉस्फेट जुड़ गया। हाँ सर, तो आइए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट पर। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का मतलब क्या हुआ, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का मतलब हुआ कि एक फॉस्फेट जुड़ गया है। हाँ सर, तो आइए दूसरा फॉस्फेट जोड़ देते हैं, फिर तीसरा फॉस्फेट जोड़ देते हैं। मैक्सिमम 3 फॉस्फेट जुड़ सकता है। ऐसा क्यों सर, एनर्जी का इशू है, इसलिए ज़्यादा 3 से ज़्यादा नहीं जुड़ सकता है। ओके सर, मैक्सिमम 3 फॉस्फेट जुड़ सकता है। यानी कि देखिएगा ध्यान से,
ये हम एक बना लिए, ये यहाँ पर ये क्या बना है बताओ तुम? सर एडिनोसिन बना है, एडिनोसिन बना है, ठीक है सर। और फिर जो है यहाँ पर CH2 इस तरीके से O, ये फॉस्फोरस था। हाँ सर, ये बताओ क्या बना है? सर एडिनोसिन एक फॉस्फेट जोड़ दिए तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बना है सर, ठीक। आइए दूसरा फॉस्फेट जोड़ देते हैं सर, दूसरा फॉस्फेट ले आइए, जोड़ दीजिए एकदम, देखो ले आए, जोड़ दिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, H और OH निकल जाएगा, ठीक है सर। यानी कि अब बॉन्ड बन जाएगा कैसा? अब बॉन्ड बन जाएगा ऐसा। पहले कैसा था सर? सर पहले था ये वाला, देख लीजिए सर, ये क्या एसिड, ये भी क्या है सर एसिड। एसिड एसिड के बीच का बॉन्ड ये जो बना, कौन सा सर? ये वाला। इसको कहेंगे एसिड एनहाइड्राइड बॉन्ड। क्या कहेंगे? एसिड एनहाइड्राइड। ये बॉन्ड का नाम क्या हो जाएगा? एसिड एनहाइड्राइड। सर एनहाइड्राइड मतलब पानी निकल गया दो एसिड के बीच से। तो क्या इन दोनों किसको कह दे? एडिनोसिन दो फॉस्फेट, यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। हाँ सर, सर एक फॉस्फेट और जोड़ सकते हैं, हाँ जोड़ दीजिए। जोड़ दीजिए सर, यहां से वही होगा, HOH निकल जाएगा, हाँ निकाल दीजिए इसको। तो क्या हो जाएगा सर? सर ये दूसरा जो है फॉस्फो एनहाइड्राइड हो जाएगा, सॉरी एसिड एनहाइड्राइड हो जाएगा, एसिड एनहाइड्राइड हो जाएगा। हाँ सर, यानी कि जो ये सर एक एडिनोसिन था, हाँ सर एक फॉस्फेट जुड़ा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। सर दो जुड़ गया एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। सर तीन जुड़ गया तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है सर। सर अगर एडिनोसिन 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 एक फॉस्फेट एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, दो फॉस्फेट एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, तीन फॉस्फेट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है सर। सर एक फॉस्फेट, दूसरा फॉस्फेट, तीसरा फॉस्फेट। हाँ सर, ये पहला बॉन्ड का नाम क्या था सर? फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ईस्टर बॉन्ड क्यों कहे थे सर? क्योंकि एसिड और अल्कोहल के बीच बना था। हाँ सर, यानी कि एटीपी में हमेशा याद रख, किसी में भी पहला बॉन्ड हमेशा फॉस्फो ईस्टर बनेगा, उसको छोड़ के जो बना वो एनहाइड्राइड बनेगा, ठीक है सर। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर। यानी कि एक बात बताओ सर, एडिनोसिन एडिनोसिन देखो एडिनिन जुड़ा, एडिनोसिन एक फॉस्फेट तो मोनोफॉस्फेट, दो फॉस्फेट तो डाइफॉस्फेट, तीन फॉस्फेट तो ट्राइफॉस्फेट। सर अगर यहां ग्वेनिन जुड़ा होता तो सर ग्वेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वेनोसिन डाइफॉस्फेट, ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सर यहां पर अगर सर साइटिडीन साइटोसिन जुड़ा होता तो साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन डाइफॉस्फेट, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। बढ़िया है सर, कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर यूरेसिल होता यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, यूरिडीन डाइफॉस्फेट, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। सर उसी तरह सब बन जाएगा, सब बन जाएगा। ये तो बड़ा सिंपल था सर। हाँ बड़ा सिंपल, कौन बोल रहा था हार्ड था? अगर एक फॉस्फेट भी कम से कम जुड़ गया है तो ये न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, यानी कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड है। कम से कम एक फॉस्फेट जुड़ा होना चाहिए, तो कम से कम एक फॉस्फेट जुड़ा होना चाहिए न्यूक्लियोसाइड के साथ, तो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। तो आइए न्यूक्लियोटाइड का कुछ नाम लिख लेते हैं, यानी कि न्यूक्लियोटाइड का नाम लिख लेते हैं। तो आज जो है हम पहले न्यूक्लियोटाइड हम पढ़ लिए। देखिए भाई, हमको उड़ाना नहीं है टॉपिक को, टॉपिक को उड़ाना वो एक अलग तरीका होता है पढ़ाने का, हमको उड़ाना नहीं है। आपको दिख गया होगा इतना देर के मेरे हरकत में, ठीक है ना। टॉपिक उड़ाने का मतलब वो बेवजह हो जाता है, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हम वन शॉट नहीं पढ़ा रहे, आपको हम फुल शॉट पढ़ा रहे हैं। वन शॉट भी आएगा मेरा कभी ना कभी, ठीक है। वन शॉट मतलब थोड़ा देर में हम आपको सारा चीज़ बता देंगे। यानी कि इतना कंफर्म हुआ तुमको, एक बात कंफर्म हुआ क्या सर, कि न्यूक्लियोसाइड के साथ अगर तुम फॉस्फेट जोड़ दोगे कम से कम एक ठो, कम से कम एक ठो, तो क्या बन जाएगा सर? न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। हाँ
कम से कम एक, ठीक है सर, न्यूक्लियोटाइड बन जाए। तो आइए थोड़ा सा नाम लिखते हैं, एक नाम लिखते हैं। बताइए एडिनोसिन के साथ फॉस्फेट जोड़िएगा तो क्या बोलिएगा सर? हम बोलेंगे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। सर 2 जोड़िएगा तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, 3 जोड़िएगा तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। यानी कि एक बात बताइए आप हमको, 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड, बस 1 सेकंड। एक सेकंड, एक सेकंड भाई, बस 1 सेकंड, ठीक है, 1 सेकंड। यहाँ तक बात ठीक है? हाँ सर। अब आइए थोड़ा इस पर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन के पहले हम ये पहले देख लेते हैं कि हम क्या देख रहे हैं। अगर हम यहाँ न्यूक्लियोसाइड लिख दें और यहाँ एक फॉस्फेट लिख दें, फॉस्फेट लिख दें, एक फॉस्फेट कम से कम ऐड कर रहे हैं, एक फॉस्फेट, तो सर क्या बन जाएगा सर? न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, ठीक है सर। तो याद रख, हम लिखें एडिनोसिन, हाँ सर, एक फॉस्फेट जोड़े, हाँ सर, तो क्या बन गया सर? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। सर ये मिटा क्यों रहे? हमको ऐसा फील आ रहा है अंदर से कि आपको अभी तक तो सब समझ में आ गया, लेकिन इस पे जो है आपको एक और पीएचडी आपको हम करवाते हैं। देखिए न्यूक्लियोटाइड में आप देखें एक बात, क्या सर? न्यूक्लियोटाइड में जो एन ग्लाइकोसिडिक तो रहेगा ही रहेगा, देखिए ध्यान से, न्यूक्लियोटाइड में एन ग्लाइकोसिडिक तो रहेगा ही, कुछ या कुछ भी हो, प्यूरिन हो पिरिमिडिन, कुछ एन ग्लाइकोसिडिक तो रहेगा ही। और न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फो ईस्टर तो रहेगा ही, फॉस्फो ईस्टर तो रहेगा ही। एक फॉस्फेट जुड़ा है तो फॉस्फो ईस्टर रहेगा, फॉस्फो ईस्टर रहेगा। अगला फॉस्फेट अगर जुड़ गया, अगला फॉस्फेट जुड़ गया तो क्या रहेगा सर? ये जो है अगला जो भी फॉस्फेट जुड़ रहा है दोनों, इसमें एनहाइड्राइड है। यानी कि अगर हम बोले एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में क्या क्या प्रेजेंट है, तो तुम कहोगे सर एन ग्लाइकोसिडिक और फॉस्फोएस्टर। हम बोल दें एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में क्या क्या प्रेजेंट है, तो तुम बोलोगे सर एन ग्लाइकोसिडिक, ईस्टर और एनहाइड्राइड। हम बोले एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में क्या क्या प्रेजेंट है, तो तुम बोलोगे सर एन ग्लाइकोसिडिक, फॉस्फोईस्टर और 2 एनहाइड्राइड। हाँ सर, इतना बात क्लियर है? हाँ। यानी कि जो है, यानी कि एक बात समझिएगा, हम पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज एब्सेंट इन एडीपी, एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एक फॉस्फेट जुड़ा है, एक फॉस्फेट जुड़ा है, कौन सा बॉन्ड एब्सेंट है? पहला ऑप्शन एन ग्लाइकोसिडिक, दूसरा ऑप्शन फॉस्फोईस्टर, तीसरा ऑप्शन फॉस्फो एनहाइड्राइड, चौथा ऑप्शन ग्लाइकोसिड, ये क्या कह सकते हैं? ईस्टर, ईथर। देखिए एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में एन ग्लाइकोसिडिक भी होगा और ईस्टर भी होगा। एन ग्लाइकोसिडिक होगा, ईस्टर होगा। क्या फॉस्फो एनहाइड्राइड होगा? नहीं होगा। क्या ईथर होगा? नहीं होगा। तो ये दोनों बॉन्ड इसमें एब्सेंट होंगे। अगला क्वेश्चन, बॉन्ड प्रेजेंट इन एटीपी। पहला ऑप्शन एन ग्लाइकोसिडिक, या करेक्ट फॉर एटीपी लिख दीजिए, करेक्ट फॉर एटीपी। पहला एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज विथ N9 एंड C1 N9। दूसरा फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। तीसरा फॉस्फो एनहाइड्राइड
चौथा ऑल। तो एटीपी मतलब एडिनोसिन से भाई शुगर नाइट्रोजिनस बेस एडिनोसिन मोनोफॉस, ये एडिनोसिन हो। अगर एक फॉस्फेट है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, दो है तो डाइफॉस्फेट, तीन है तो ट्राइफॉस्फेट। तो इसमें कौन कौन होगा? एन ग्लाइकोसिडिक होगा, डेफिनेटली होगा। क्या फॉस्फो ईस्टर होगा? डेफिनेटली होगा। क्या फॉस्फो एनहाइड्राइड होगा? डेफिनेटली होगा। क्या सारे होंगे? अगला क्वेश्चन, इनकरेक्ट फॉर एटीपी, इनकरेक्ट फॉर जीटीपी। पहला जीटीपी, इनकरेक्ट फॉर जीटीपी। पहला, इट इज न्यूक्लियोटाइड। दूसरा, इट इन्वॉल्व्स एन ग्लाइकोसिडिक फॉस्फो ईस्टर फॉस्फो एनहाइड्राइड। तीसरा इन्वॉल्विंग क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं इट इज़ कैन इन्वॉल्व इन डीएनए सिंथेसिस, कैन इन्वॉल्व इन डीएनए या प्रेजेंट इन डीएनए, जो लिख लो। चौथा ऑल, नन। बोलो जल्दी से, ऑप्शन सोच के बनाने में टाइम लगता है भाई, हम ऐसा चाहते हैं सारा चीज़ कवर हो जाए। तो जीडीपी क्या है सर? ग्वेनोसिन डाइफॉस्फेट, एक फॉस्फेट यहाँ, दूसरा फॉस्फेट यहाँ, ठीक है। पहला जो बॉन्ड होगा ईस्टर, दूसरा जो होगा एनहाइड्राइड, ठीक है। ग्वेनोसिन मोनोफॉस्फेट डाइफॉस्फेट, ये वाला बात चल रहा है, ठीक है सर। तो बताओ जल्दी से सर, ये पक्का एक भी फॉस्फेट जुड़ जाए तो न्यूक्लियोटाइड होगा, ये तो कंफर्म है। हाँ सर, तो इट इज न्यूक्लियोटाइड, यस न्यूक्लियोटाइड। क्या इसमें न्यूक्लियोटाइड में एन ग्लाइकोसिडिक फॉस्फोईस्टर एनहाइड्राइड तीनों होगा? यस। क्या डीएनए में? हाँ, डीएनए न्यूक्लियोटाइड से तो बना है, यस। नन, हाँ करेक्ट। क्या आंसर क्या होगा यहाँ पर? नन, डी, सारे सही है, कोई गलत नहीं है। क्लियर है? तो आज जो है हम न्यूक्लियोटाइड बना लिए हैं, कल हम न्यूक्लियोटाइड का नाम लिखेंगे और फिर जो है हम उसके आगे बात करेंगे। क्लियर है? धन्यवाद।